श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की हर एक समस्या एक तोहफा है। हम समस्याओं के बिना नहीं बढ़ सकते। कुछ चीजों को छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अपना एहसास दिलाने के बाद भी वो अपनी होती ही नहीं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर ही जाता है। खुशनसीब वो नहीं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिले, खुशनसीब वही है जो हर चीज को अच्छा बना लेते हैं। पद सिर्फ एक ही संबोधन देता है, इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। खुशी का जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल ही जाता है, लेकिन जब तक हम बंद दरवाजे को देखते ही रहेंगे तब तक दूसरा दरवाजा तो हमें दिखेगा ही नहीं जो हमारे लिए खुला है। जीवन में तीन चीजें जरूर अर्जित कीजिए: विश्वास, संतोष और स्वास्थ्य, क्योंकि विश्वास सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उपहार है। जब इंसान की सोच व नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद स्वयं करते हैं। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती हो। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। दिल में जितनी दुनिया रहेगी, दिल में उतना दर्द रहेगा। तुम जमाने से जितनी उम्मीदें करोगे, जमाना उतना ही दर्द तुमको देगा। इंसान की परख थोड़ा सोच समझ कर करना। आजकल दोस्त के रूप में दुश्मन छिपे बैठे हैं। आए हो निभाने को जब किरदार, जमीन पर कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जब जिंदगी आंखों में खटकने लगे तो नजरों में भगवान बसा लो। जिंदगी में आने वाला हर पल हमें जिंदगी जीने की तरकीब सिखाता रहता है। हमें सिर्फ उसे अच्छी तरह से समझना जरूरी है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। आप एक ही गलती को रोज दोहराकर अपने परिणाम और अपने जीवन को नहीं बदल सकते। समाज में अपना परिचय स्वयं देना पड़े तो समझ जाना कि सफलता अभी दूर है। दर्द आपको मजबूत बनाता है, आंसू आपको बहादुर बनाता है और धड़कनें आपको समझदार बनाती है। इसलिए सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। किसी को पुरखों की जमीन बेचकर भी चैन नहीं, और कोई गुब्बारे बेचकर ही सो गया सुकून से। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना आपके नाम के तो हजारों इंसान हैं। न कोई किसी का मित्र है न शत्रु। व्यक्ति का व्यवहार ही उसे मित्र या शत्रु बनाते हैं। कल धूप से परेशान, आज तकलीफ बारिशों से, शिकायतें बेशुमार है इंसान की आदतों में। परिवर्तन हमेशा विकास नहीं ला सकता, लेकिन परिवर्तन के बिना कोई विकास भी नहीं होता। आज मुश्किल है तो कल थोड़ा अच्छा होगा। तुम उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि आने वाला कल जरूर बेहतरीन होगा। जीवन में ऊंचे उठते समय लोगों से अच्छा व्यवहार कीजिए। कभी आप नीचे आए तो सामना इन्हीं लोगों से करना होगा। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। इंसान का बुरा व्यक्तित्व खूबसूरत चेहरे को भी बदसूरत बना देता है। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी उसने ठानी नहीं है कि संभल कर किया करो गैरों से हमारी बुराई। तुम जिन्हें जाकर बताते हो वो हमें आप बता जाया करते हैं। अपने रिश्तों को ताले की तरह बनाओ, जिसे हथौड़े की चोट तो मंजूर हो, मगर किसी दूसरी चाबी से खुलना मंजूर नहीं। रिश्ते का नाम हो ये जरूरी तो नहीं। कुछ बेनाम रिश्ते रुकी हुई जिंदगी को सांसें दे जाते हैं। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़ जाए।
नजरिया बदल से नजारे बदल जाते हैं। सहारे की आड़ में कब तक रहोगे, क्योंकि एक दिन सहारे बदल जाते हैं। ठोकरे नहीं खाएंगे जनाब, तो कैसे जानेंगे कि आप पत्थर के बने हैं या शीशे के। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ नहीं चलते, रिश्ते तो एक बार बनते हैं, जिंदगी रिश्तों के साथ चलती है। जीवन एक बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसे उसको बजाना आ गया उसे जीना आ गया। भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोस कर तो देखिए। दोस्ती हर जगह पाए जाते हैं, पर ये ठहरते वही हैं जहां इन्हें आदर मिलता है। तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंखों में आंसू माता सीता के थे तो मिलने की तड़प श्री राम में भी रही होगी। राधा व मीरा श्री कृष्ण की ना हो सकी तो उनके बिना अधूरे तो भगवान श्री कृष्ण भी रहे होंगे। प्रेम तो ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था, तो हम इंसानों के लिए भला कैसे हो सकता है। अगर तुम किसी से कुछ भी नहीं चाहते पर फिर भी उसे ही चाहते हो, तो तुम वाकई उसे चाहते हो। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखिए, और जो दूसरों के दिलों में है उसे समझने की हिम्मत रखिए। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। कुछ लोग जिंदगी में खुशबू की तरह होते हैं, जो दिखाई तो नहीं देते पर महसूस जरूर होते हैं। इंसान को उसकी बुराइयों समेत स्वीकार करने वाला ही उसका सच्चा साथी होता है, क्योंकि अच्छाइयाँ तो दुश्मन को भी आकर्षित कर लेती है। कोई भी मनुष्य किसी भी बात को किस नजरिए से देखता है, ये उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली से खाकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई थाली से दूसरों को खिलाकर संतुष्टि समझता है। सारा ही खेल समझ, मानसिकता व संस्कार का होता है। पर ये तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता। जो व्यक्ति बिना मेहनत के ईश्वर से सब कुछ पाने की इच्छा रखता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसके जीवन में कर्म तो है ही नहीं। तकलीफ होने पर भी जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए, वही सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। ईमानदारी व बुद्धिमानी से किया गया कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो जीवन में वो व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं जो सुख व साधन से संपन्न होते हैं, लेकिन परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जो इन साधनों का सही उपयोग करते हो। खुद को गलत भी एक सही इंसान ही मान सकता है। औरों की बुराई ना देखो, वो नजर दे मेरे ईश्वर, अपनी ही बुराई को परख सको जिससे। शतरंज का एक नियम बहुत कमाल का है, चाल कोई भी चलो पर अपना अपनों को ही मार सकता है। किसी से रूठ कर दरवाजे भले ही बंद कर लीजिए, पर एक खिड़की जरूर खुली रखिए, गुंजाइश की खिड़की, एक उम्मीद की खिड़की, रिश्तों को दोबारा जोड़ने की खिड़की। हमेशा लगाव रखिए पर बोलिए नहीं, रिश्तों को निभाइए मगर तोलिए नहीं। बहस सिर्फ ये सिद्ध करती है कि कौन सही है, पर बातचीत ये सिद्ध करती है कि क्या सही है। अपनापन, सम्मान, परवाह और थोड़ा सा समय, यही वो दौलत है जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं। कुछ बोलने व तोड़ने में तो एक पल लगता है, पर मनाने व बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। जिंदगी समुद्र की तरह गहरी और बड़ी है, पर लोग इसकी गहराई व बड़प्पन को जाने बिना किनारों से ही लौट जाते हैं। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं, और उनके लिए तो सबसे खराब है जो जीवन की आलोचना कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।